चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज बारिश की वजह से जल भराव की समस्या अब लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को निजात तो मिली, लेकिन भारी बारिश की वजह से अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। चंडीगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 1.4 डिग्री की गिरावट उसमें दर्ज की गई। इस मानसूनी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जगह जगह जाम की जैसी स्थिति बन रही है। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ की देख पा रहे हैं, जहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों से सचेत रहने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। इससे भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति, जिसकी वजह से जाम की समस्या से भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो सड़कों पर लबालब पानी भरने की वजह से लोगों को खासी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई सड़कों पर जलभराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि अभी लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से और चेतावनी दी गई कि भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इस मानसून की बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हालांकि गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है। बताया जा रहा है कि 1.4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई इस मानसून की बारिश की वजह से, यानी लोगों को गर्मी से निजात तो मिल रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर जाने वाले लोग खासे परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या कुछ स्थिति? हालांकि तमाम दावे किए जाते हैं बारिश के पहले कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही मानसून की बारिश की शुरुआत होती है, जगह जगह वही जलभराव, लोगों के सामने वही समस्याएं जो हर साल सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए, हम आपको चंडीगढ़ के दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट के दृश्य हैं। यहाँ पर कई गाड़ियां इस वक्त पानी के अंदर डूबी हुई हैं। यहाँ पर पानी जो है 8 इंच से 10 इंच तक जो है कई जगह देखा जा रहा है। और लास्ट में अगर मैं कैमरामैन अमर सिंह से कहूँ कि थोड़ा जूम कर दिखाने की कोशिश करें, जाम तो लगा ही हुआ है सड़कों पर, प्रमुख चौराहों पर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गाड़ियां, बाइक्स, इनके टायर पूरे डूब चुके हैं। ये दृश्य ट्राई सिटी चंडीगढ़, जैसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, यानी खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के ये दृश्य हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि बारिश अभी भी रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। और पिछले 24 घंटे से जिस प्रकार से बारिश चल रही है, और बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गाड़ियां जो पार्किंग के अंदर हैं, वहां पर तो इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के अंदर जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जगह जगह जहां हर चौराहे पर, हर एरिया में जाम लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर स्थिति देखी जाए तो कई एरियाज ऐसे हैं जिनके अंदर पानी गलियों और मकानों के अंदर भी घुसने की खबरें आ रही हैं। इसके सराउंडिंग एरिया में जो हमारा कहा जाए, जो स्टेट पड़ती है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, वहाँ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। और हिमाचल में जिस प्रकार से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, कई जगह रोड ब्लॉक हो गई हैं, कई एरियाज में, कई जिलों पर। और बारिश का अभी भी सिलसिला लगातार जारी है। और आज इतवार का दिन है। लोग, चंडीगढ़ के लोग ज़्यादातर इतवार के दिन बाजारों में जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ आज बाजारों में ना के बराबर है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बारिश ने आज अस्त व्यस्त कर दिया सारे जनजीवन को। कई दिनों से इंतजार था इस बारिश का। सावन अंतिम पड़ाव में है और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में बारिश खूब होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश इस बार ना के बराबर ही हुई। कम बारिश हुई और गर्मी से अवश्य लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश की वजह से जिस प्रकार से मार्केट्स में लोग नज़र नहीं आ रहे, भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही। और वहीं अगर देखा जाए तो जो वाहन है उनकी रफ्तार थम चुकी है। वाहनों की रफ्तार थमने की वजह से लोग, अगर इस वक्त समय की बात करें, 3:15 साढ़े 3 के करीब का समय है, लेकिन लाइटें जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा लगभग छाने की स्थिति बनी हुई है। बादल छाए हुए घने बादल हैं
पर यह बारिश का सिलसिला कब रुकेगा इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि इंद्रदेव भले ही सावन के अंत में पूरी तरह से लोगों पर अपनी कृपा कर रहे हो, लेकिन ये कृपा कहीं ना कहीं लोगों के लिए नरकीय जीवन से कम नहीं देखी जा सकती। मार्केट के दृश्य दिखाना चाहेंगे, ये मार्केट है यहाँ की बड़ी परेशान कर देने वाली चंद्रशेखर जी, लेकिन आज कम से कम ये गनीमत माना जाए कि रविवार की वजह से दफ्तर ज्यादातर बंद रहते हैं, वरना ये परेशानी लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत देने वाली थी। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि एक ये यहाँ पर व्यक्ति देखिए एक्टिवा जो है जिस प्रकार से निकालने की कोशिश कर रहा है पानी में, उसकी एक्टिवा बंद हो चुकी है और उसके गोडे गोडे तक पानी आया हुआ है। यानी कि जिस तरह का यहाँ पर ये दृश्य है, लोगों को निसंदेह इस बारिश में घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। केवल उन्हीं परिस्थितियों में निकलना चाहिए जब विशेष परिस्थितियाँ या कोई आपात परिस्थितियाँ हो। बाइक सवार आपको एक दिखाना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से निकलने की कोशिश कर रहा है, वाहनों को किस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप पानी में कितने डूबे हुए हैं, ये स्पष्ट नजर आ रहे हैं। हम अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों तक ये दृश्य पहुंचा रहे हैं और सड़कें पूरे इंतहा अगर कहा जाए ब्रेक लगी हुई है सभी यातायात के ऊपर। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने मौसम विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस येलो अलर्ट को लेकर? आगे कितने दिन इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है, इस संबंध में कुछ जानकारी दी गई? मौसम विभाग के अधिकारी अधिकांश जो हैं संडे होने की वजह से फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन येलो अलर्ट के चलते 3-4 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बारिश और चल सकती है और मौसम इसी प्रकार से रह सकता है। बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी भयावह स्थिति लेगी ये लोगों को अनुमान नहीं था। जी, ये चंडीगढ़ के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही आने जाने में, जहाँ पर जल भराव की समस्या ज्यादा है? देखिए, जल भराव कई एरियाज में, पंचकुला में, राजीव कॉलोनी और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सेक्टर एरिया हैं, वहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं। मोहाली के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं। चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे एरिया हैं जिन पर पानी इस वक्त खड़ा है। चंडीगढ़ में एक व्यवस्था अवश्य है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे चंडीगढ़ से तस्वीरें भी आप देख पा रहे थे। चंद्रशेखर धरनी तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को अब भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से सचेत रहने की अपील की जा रही है कि अभी भारी बारिश की संभावना, ऐसे में लोग एहतियात बरतने के साथ ही घरों से बाहर निकलें।